क्या है बेरोजगारी का आलम? क्यों इतनी बेरोजगारी का आलम फैला हुआ है? रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? विद्यार्थी क्या गलती कर रहे हैं? कौन सा ऐसी सोच है जो हर किसी को बेरोजगार बनाती जा रही है? आइए इस वीडियो में हर सवालों का जवाब ढूंढते हैं। मेरे दोस्त, आज की युवा पीढ़ी अपनी योग्यता को नहीं पहचान पा रही है, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रही है, अपनी प्रतिभा को दबा रही है। मेरे दोस्त, आज के समय में हम देखें, आज विद्यार्थी बस इतनी मानसिकता बनी हुई है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, इतनी बड़ी आबादी में हर किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है और इसी के कारण बेरोजगारी का जो आलम है वो बढ़ता जा रहा है। इतना चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंची है, सिर्फ उसका कारण सरकारी नौकरी है। मैं मानता हूँ कि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो सरकारी नौकरी पढ़ाई करने के लिए आते हो, सही ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, बाद में उनकी किस्मत एक रूप से कहें तो वो ख़राब रहती है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं कहता हूँ यहाँ पर कि जब इनकी मानसिकता सरकारी नौकरी वाली बनती है ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी जिस विषय में रुचि रहती है उस विषय में भी वो नहीं जाते। बस एक सरकारी नौकरी के लिए जो उसका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। गलत नहीं, अच्छी बात है, वो कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं खुद को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी आपको सुरक्षित कर देती है। समाज में एक सम्मान आपको मिलता है। जो एक बेरोजगारी का कलंक लगा रहता है उसको हटाने का एक सही माध्यम है सरकारी नौकरी। क्योंकि जब आपके पास रोजगार हो जाएगा, आपके पास नौकरी हो जाएगी, तो आपको बेहतर सम्मान मिलेगा। आप अपने परिवार का संचालन आसानी से कर सकेंगे। आप अपने परिवार को निर्वाहन आसानी से कर सकेंगे। उनके सभी सपने आप पूरा कर सकते हैं। मिनिमम रहेगी सैलरी जो भी रहती है 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये, लाख रुपए जो भी रहती है, उसमें आप बेहतर तरीके से निर्वाहन कर सकते हैं और एक बेहतर नौकरी होती है सरकारी नौकरी। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो सरकारी नौकरी है गलत है, इसकी तैयारी करनी गलत है। लेकिन मेरे दोस्त, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक समय आपकी ऐसी परिस्थिति है कि कुछ कारणवश, कुछ आपकी गलतियाँ, कुछ आपकी बुरी परिस्थितियाँ, उनसे हार मानने के बाद, उन सब से लड़ने के बावजूद भी आप नौकरी ना पाएँ, तो आपके पास क्या चारा रहेगा? आप इतने बड़े घर से नहीं आते हो कि आप पैसे आपके घर रखे हैं, आपको बिजनेस करा देंगे। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ इतना होता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा दें, और उनका एक सपना होता है अगर मैं सरकारी नौकरी पा गया तो मेरी घर की परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो क्या होता है मेरे दोस्त, जानते हैं? उस समय आपके पास सिर्फ वही 12 घंटे काम करके, वही जो लोग 20-30 हज़ार के लिए मरते हैं, उसी में आपको भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी प्रतिभा को पहचानें, पढ़ाई करते वक्त जो हमारा समय बचता है, जो फालतू जगह हम खर्च करते हैं, उस समय अपनी प्रतिभा को पहचान कर वो समय वहाँ खर्च करें। अपने स्किल पर समय दें। कुछ समय हमें अपनी स्किल, अपनी प्रतिभा को पहचान कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप सरकारी ऑफिसर नहीं बन सकते, लेकिन आपके पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, उससे आप एक बेहतर तरीके से अपने जीवन का संचालन कर सकते हैं। क्योंकि उस समय आपने अपने स्किल पर जो समय दिया था, जो स्किल पर काम किया था, वह आपको आज भूखा नहीं मरने देगी। आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, अच्छी इज्जत मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा भी पैसे आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन कब? जब आप अपनी स्किल पर, अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर भी काम करिएगा। एक समय के लिए मान लीजिए आपको नौकरी भी मिल गई, आपके पास स्किल भी है, टैलेंट भी है, तो आप समाज में उदाहरण भी बन सकते हैं कि मेहनत करने के साथ साथ अगर मुझे कभी यह मन कहे कि मैं नौकरी छोड़ दूं और मैं अपनी स्किल, अपना जो टैलेंट है उसको दिखाऊं, तो मैं दिखा सकता हूं। क्योंकि नौकरी से ज़्यादा पैसे आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा
दिखाने में, आपका हुनर बोलेगा मेरे दोस्त। अगर आप सच में अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो आप अपनी प्रतिभा को छुपाइए मत। कुछ समय अपनी प्रतिभा को दीजिए। आपको लिखने का शौक़ है, आप कवि बनिए। आपको बोलने का शौक़ है, आप वक्ता बनिए। आपके पास अगर नृत्य करने का शौक़ है तो नृत्य करिए। आपके पास अगर कला मतलब एक गाने का शौक़ है तो गाना गाइए। कला का शौक़ है तो कला कीजिए, पेंटिंग कीजिए। मेरे दोस्त, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप उस स्थिति में, उस लाइन में चले जाएंगे ना, आपकी जो प्रतिभा है, लोग जब आपकी प्रतिभा को देखेंगे, आपके हुनर को देखेंगे, उससे प्रभावित होंगे, उससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मेरे दोस्त, आपको अब आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपने स्किल पर, अपने प्रतिभा को पहचानना पड़ेगा, अपने स्किल पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ, आपका हुनर बोलेगा। लेकिन कब? जब आप खुद की प्रतिभा को पहचानोगे। अगर आप सच में अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा देना चाहते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने स्किल को पहचानिए, उस पर काम कीजिए। मेरा वादा है कि आप जीवन में कभी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि आपको खाने के लिए दूसरों से पैसे मांगने पड़े। क्योंकि आपकी प्रतिभा, आपका हुनर जो होगा वो आपको कभी खाने के लिए मोहताज नहीं करेगा। ये वीडियो बस इसलिए था कि आज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपनी स्किल से भाग रहे हैं, अपनी प्रतिभा से भाग रहे हैं। जिस विषय में रुचि है उस विषय में ना जाकर सिर्फ एक नौकरी लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। गलत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, जब आपके पास नौकरी नहीं मिलती है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में खुद को दोषी मानकर खुदकुशी कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ समय आप खुद को दीजिए, खुद की प्रतिभा को दीजिए, खुद के हुनर को दीजिए। आपका हुनर ज़रूर बोलेगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलेंगे एक नए ताज़ा वीडियो के साथ, जिसमें फिर किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके जीवन में ज़रूरी होगा, जो आपके जीवन को बदलकर आपके जीवन में एक नए उत्साह, नए उमंग लाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।